त्रिलोकनाथ, आपके काल ने जन्म ले लिया है। काल ने जन्म ले लिया है। देखिए देवी पार्वती, आपके पुत्र में तेज, ज्ञान और संस्कार सभी समाहित हैं। ऐसा लगता है जैसे इसके रूप में धर्म का ही आविर्भाव हुआ है और इसके आगमन से चारों दिशाओं में आशा और सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार हुआ है। उनके आगमन मात्र से सभी के मन नवीन आशा से भर गए। अविश्वासी मन उत्साहित हो रहे हैं। अब समझा कि क्यों ये अविश्वासी मन आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। और वो भी कब? जब वो काल आपका मात्र बालक है। अब त्रिलोकनाथ है आप। इतना ज्ञान तो आपको भी है कि जब एक छोटा पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है तो उसकी जड़ें इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसे उखाड़ फेंकना कठिन हो जाता है। जड़ों को जलाना सिंधु जानता है। आप बस उसका नाम बताइए, कौन है वो? महादेव, महादेव, महादेव और माता पार्वती के पुत्र। आज से इसका नाम गुणेश। गुणेश सर्वगुण संपन्न, गुणों का ईश, उसे मैं गुणेश का नाम देता हूँ। 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 गुणेश हमारा पुत्र गुणेश। गुणेश गुणेश जो अपने गुणों से अधर्म का नाश करेंगे। त्रिसंध्या क्षेत्र में उनका जन्म हो चुका है। तो अंत भी वही होगा। महादेव पुत्र पार्वती नंदन गुणेश की जय। 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 सिंधु अपने काल का भी काल है देवर्षि, काल का भी काल। त्रिलोकनाथ, नारद आपसे जाने की आज्ञा चाहता है, किंतु जाते जाते कुछ कहना भी चाहता है। त्रिलोकनाथ हैं आप, अधिक विचार करने की आपको क्या आवश्यकता? त्रिलोकनाथ को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये तो सब पता है। त्रिलोकनाथ हैं आप। त्रिलोकनाथ को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये तो सब पता है। चाहता तो मैं वो जो आपने कहा, बड़ा हो वो पौधा, उससे पहले ही उसे कुचल दूंगा, मिटा दूंगा उसे। अधर्म को धर्म के आगे झुकना ही पड़ता है। झुकेगा, झुकेगा, मिटेगा वो अधर्म में भी, क्योंकि उसे झुकाने और मिटाने वाले आ गए हैं। सर्वे सद गुण संपन्न गुणेश। मेरा पुत्र, दृष्टि हटती ही नहीं है तुम्हारे मुख से। मुख तो देखो, जैसे भोर की शीतल लालिमा दमक रही हो। भोला भी दिख रहा है और समझदार भी। मेरा गुणेश, पुत्र गुणेश, माता अहिल्या और गौतम ऋषि को जाकर प्रणाम करो। प्रणाम माता अहिल्या।
पुत्र, माता से तो मिल लिए, अब हमें भी कृतार्थ कर दो। जाओ। प्रणाम गुरुदेव। गुणेश को देखते ही कुछ ही पलों में देवी अहिल्या कितनी ममता और कितने विश्वास से भर गई है। विश्वास वो नहीं जो कुछ ही पलों में हो जाए, विश्वास तो वो है जो एक पल के लिए भी ना डगमगाए। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? क्या देवी अहिल्या का विश्वास डगमगाने वाला है? ये नहीं बताना चाहते तो इसका उत्तर तो दीजिए। आपके परम भक्त देवर्षि नारद सिंधु के पास क्यों गए? उसे गुणेश के आविर्भाव को लेकर चेतावनी क्यों दी? देवर्षि नारद जो भी कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। उनके शब्दों में जगत का कल्याण ही छिपा होता है। और ये भी सत्य है, संसार में जो भी घटित होता है उसका कोई ना कोई निमित्त होता ही है। और यहाँ देवर्षि ही सिंधु और उसके सहयोगियों के अंत के आरंभ के निमित्त बने हैं। छोटा सा तिनका भी गले की फांस बन जाता है। संकट तो ये छोटा बालक भी बन सकता है सिंधु। स्वयं जाना उचित नहीं, पहले देखना होगा, आंकना होगा। ये बालक कर क्या सकता है? बहादुर, कुशलासुर, उन्हें बुलाया था मैंने। कहाँ है दोनों? बचाओ मुझे, छोड़ दो, जाने दो। क्षमा, क्षमा कीजिए। बहुत ऊंचे स्वर में चिल्ला रहा था तो मुझे लगा मैं इसे खा जाऊंगा तो ये शांत हो जाएगा और मेरा पेट भी शांत हो जाएगा। क्षमा करें, बाज असुर का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु त्रिलोकनाथ सिंधु। विषदंती कुशलासुर कहाँ है? कुशलासुर प्रणाम करता है प्रभु त्रिलोकनाथ सिंधु को। आपके चरणों में पड़ा था, मुझे लगा आपका प्रसाद है प्रभु। मुझे भूख लगी थी तो आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। तुम दोनों की भूख तो कभी न मिटने वाली भूख है। तो कृपा कर हमें बताएं, किसको आहार बनाकर हमारी भूख मिटाने के लिए बुलाया है आपने? बताइए प्रभु, किसे डसना है मुझे? पुत्र गुणेश, पुत्र कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया पुत्र गुणेश? माता क्या हुआ? माता क्या हुआ? माता पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। अभी तो उसने आश्रम को ठीक से जाना भी नहीं है। कहाँ पर क्या है उसे पता ही नहीं। फिर भी इतनी भोर में भला कहाँ चला गया है मेरा पुत्र? माता चिंता मत करिए, गुणेश बहुत गुणी है, समझदार है। यहीं कहीं होंगे, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। गुणेश! बिना माँ को बताए तुम कहाँ चले गए हो पुत्र? अभी तो आए हो और अभी से अपनी नटखट बाल लीला कर मुझे सताने भी लगे। पुत्र! नटखट लीलाधारी के गुण चाहती थी आप पुत्र में, फिर चिंता क्यों बहन? करने दीजिए उसे नटखट बाल लीला। पुत्र कहाँ हो पुत्र? आशा नहीं थी कि तुम इतने नटखट होंगे।
भ्राता परम कृष्ण, आपको ये देख देख कर प्रसन्नता हो रही होगी ना। और सब गुण तो ठीक है, तो आपके समान इतना नटखट होगा मेरा पुत्र, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने पूछा था ना, मेरे ही जैसा पुत्र चाहिए, आपने कहा हाँ। और बहन, ये तो अभी आरंभ है उसकी बाल लीलाओं का। पुत्र अब सामने भी आ जाओ, इतना मत सताओ अपनी माँ को। माता। पुत्र पुत्र मेरे सामने आओ। यहाँ, मैं तो यहाँ हूँ माता। मैं थक गई हूँ पुत्र, सामने आओ। कहाँ हो तुम? अब मैं तुम्हारे पीछे और नहीं भाग सकती। तुम्हारी माँ को और भी बहुत कुछ करना है, शीघ्र ही सामने आ जाओ, अन्यथा तुम्हारी माँ रो देगी। तुम्हारी माँ रोए तुम्हें अच्छा लगेगा? तो चलो शीघ्र बाहर आओ। माता। ये क्या कर रहे थे तुम पुत्र? क्यों छुप गए थे? तुम्हारी माँ कितना डर गई थी। मैं तो यही हूँ माता, देखिए आपकी आज्ञा का पालन भी कर रहा हो। आपने कहा सामने आओ, तो मैं पलक झपकते ही आ भी गया। आपको रोते हुए भला मैं कैसे देख सकता हूँ? देखिए, पूरे आश्रम में इनकी धुंध मची है और गुणेश जी तो यहाँ है अपनी माता के पास। अब कोई पूछे इनसे कहाँ थे ये? हाँ, भोर होते ही कहाँ नदारद हो गए थे तुम, बिना किसी को बताए? वो माता, मैं कुछ कहते नहीं बन रहा है ना, अर्थात कुछ बहाना ढूंढा जा रहा है गुणेश जी। नहीं, बहाना क्यों ढूंढेंगे मेरे गुणेश? सभी बालकों में श्रेष्ठ बालक है मेरे गुणेश। आप सभी देख लेना, अवश्य इनके जाने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। पुत्र, बता दो सबको, कहाँ थे तुम? बोलो पुत्र। माता, मैं आपके लिए ये लाने गया था और पिताश्री के लिए ये बेलपत्र। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। देखिए, आप सब देखिए, कितने आज्ञाकारी भोले भले हैं मेरे गुणेश। पुत्र, प्रत्येक माता पिता को अपने पुत्र द्वारा दिया गया उपहार बहुत पसंद आता है, किंतु उनकी आज्ञा बिना कहीं भी जाना किसी भी माता पिता को उचित नहीं लगता। तुम्हारी माँ ने तो पूरे आश्रम को उथल पुथल कर दिया था। तुम थोड़ी देर और नहीं मिलते तो ये जगत जननी क्या करती, ये तो यही जाने। माँ को यदि पल भर भी उसका पुत्र दिखाई न दे तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते आप। पुत्र, आज जो हुआ सो हुआ, किंतु आज के बाद तुम्हें 3 नियमों का पालन करना है। कैसे नियम माता? नियम 1, मुझे बिना बताए तुम कहीं नहीं जाओगे। जी माता। नियम 2, आश्रम के बाहर तो तुम कदापि नहीं जाओगे। जो आज्ञा माता। नियम 3, आश्रम में भी हमारी दृष्टि के सामने ही रहोगे। उचित है माता, मुझे आपके सभी नियम स्वीकार हैं, किंतु ये तो बताइए, इस आश्रम में मैं खेलूं किसके साथ? गुणेश, आश्रम में इतने बालक हैं, उनके साथ। किंतु माता, मुझे तो कोई भी बालक दिखाई नहीं दे रहा है। रुको, रघु, श्याम, सुंदर, तृप्ति, बाहर आओ सब। कहाँ हो? आओ आओ आओ।
बच्चों इनसे मिलो, ये है मेरे गुणेश। बच्चों हम खेल खेल में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे गुणेश सर्व गुण संपन्न है, इनका लाभ उठाना। हाँ गुणेश, तुम जानते हो ये सब ना पूरा दिन आश्रम में धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं, इसीलिए इन्हें थोड़ा ज्ञान भी देना, ठीक है? जी गुरु माता। अब तुम लोग खड़े क्यों हो, जाओ जाकर खेलो। अच्छी संगत से ही अच्छे गुण आते हैं। गुणेश का साथ पाकर आश्रम के बच्चों में भी सुधार होगा। ऐसे एकटक मुझे मत देखो, खेल के बारे में सोचो। क्या खेले ये तो बताओ। गिल्ली डंडा खेलते हैं, बहुत आनंद आएगा। माता अहिल्या रोकिए इन्हें, पता नहीं अपनी गिल्ली से क्या क्या तोड़ेंगे ये। नहीं नहीं, नियम नहीं तोड़ सकता मैं, इसलिए गिल्ली डंडा तो नहीं खेल सकते। गिल्ली तो दूर चली जाती है, आश्रम से बाहर गई तो उसे लाने जाना पड़ेगा। और माता का दूसरा नियम है कि आश्रम के बाहर नहीं जाना है। कितना समझदार है हमारा गुणेश। आशा है गुणेश के गुणों का प्रभाव आश्रम के दूसरे बालकों पर भी होगा। चलो तो पिट्ठू खेलते हैं। नहीं नहीं, उसमें आहत हो सकते हैं। हमारी रक्षा ये भयंकर असुर सिंधु से कैसे कर पाएगा, जो खेलने से भी डर जाए। वस्त्रों से बनी गेंद से कोई बालक इतना भयभीत कहाँ होता है? गुणेश डरते क्यों हो? ये वस्त्रों का गेंद है, इससे चोट नहीं लगती। ये देखो। मुझे क्यों मारी गेंद? अभी खेल आरंभ नहीं हुआ है। इस खेल का ना आरंभ होगा ना अंत, क्योंकि हम ये नहीं खेल रहे। आहत मैं होऊंगा और पीड़ा माता को होगी, और माता को कष्ट में मैं नहीं देख सकता। गुणेश को अपनी माँ का इतना ध्यान है। अच्छा, तो ये कारण था गुणेश के मना करने का। माता के प्रति कितनी निष्ठा है गुणेश की। इसे कहते हैं मातृभक्ति, समझे? और कोई खेल सुझाओ? तब तो पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। ओहो, वो भी कोई खेल है? बस दौड़ते रहो। इतना दौड़ना पड़ा तो थक नहीं जाऊंगा? ये तो बस बहाने बनाए जा रहे हैं। बालकों के खेल से भयभीत होने वाले गुणेश दुष्ट सिंधु और उसके असुरों का सामना कैसे करेंगे? चिंता मत करिए माता, संदेह करना तो इनका स्वभाव है। मैं बताऊं, बहुत अच्छा खेल है। हम सब छुपन छुपाई खेलते हैं और गुणेश को भी अच्छा खेलना आता है। आज भोर में अपनी माता के साथ खेल रहे थे। हाँ, वाह वाह, बहुत अच्छा सुझाव है। ना भाग दौड़, ना आहत होने का डर, और छिपने के बहाने विश्राम भी हो जाएगा। उत्तम नहीं, सर्वोत्तम। लो, खेल में कोई बालक थकावट से डरता है भला? हाँ, गुणेश थोड़े आलसी लगते हैं। हाँ। चुप रहो, तुम लोग कुछ भी मत बोलो। हमारे गुणेश आलसी हो ही नहीं सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन्हें भाग दौड़ के खेल में मन ही न लगता हो। आश्रम के बहुत कार्य शेष है। जाइए, वस्त्र की धुलाई कीजिए। स्मरण रहे, एक भी वस्त्र मैला नहीं रहना चाहिए। और आप अन्न सुखाइए। जाइए। देवी अहिल्या, मैं गुणेश में आपके विश्वास की सराहना करती हूँ, किंतु अभी इनसे कुछ कहने का क्या लाभ? गुणेश का आगमन तो अभी अभी हुआ है और उसमें सबका विश्वास जागने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। माता, दिव्यता की परीक्षा नहीं होती, आभास होता है, और वही आभास विश्वास जगाता है। मुझे अपने गुणेश पर
पूरा विश्वास है जो समय आने पर उन्हें सही प्रमाणित करेंगे। सिंधु और उसके सभी असुरों का अंत करेंगे। आश्रम भी निकट है और गुणेश का अंत भी। हरी हरी 1, हरी हरी 2, हरी हरी 3, हरी हरी 10। आ जाओ, हाँ आ जाओ। इन 3 बालकों में तो वो नहीं, तो कहाँ है मेरा आखेट गुणेश? गुणेश, मैंने तुम्हें देख लिया है, बाहर आ जाओ। तो ये है वो बालक, इस पर मेरा आघात भी होगा और ये मेरा आहार भी बनेगा। श्याम, रघु, सुंदर, सब बाहर आ जाओ। गुणेश, सबसे पहले मैंने तुमको देखा था, अब हम छिपेंगे और तुम ढूंढोगे। नहीं नहीं, मुझे कहाँ देखा तुमने? मेरे पेट को देखा था, इसलिए मैं नहीं ढूंढूंगा। अच्छा जी, तो तुम्हारा पेट क्या तुम्हारे शरीर से अलग है? देखो गुणेश, बहाना मत बनाओ, खेलना है तो अच्छे से खेलो। माता जी के नियम मानते हो वैसे हमारे भी मानो। नियम तो ठीक है, किंतु भूल से दिख गया तो उसमें मेरा दोष कहाँ है? तुम लोग समझते क्यों नहीं? मुझसे नहीं होगा ना। ओह, ये कैसा कार्य दे दिया है मुझे त्रिलोकनाथ सिंधु ने। जिस बालक में खेलने तक का साहस नहीं, उसके अंत का तुच्छ कार्य। इससे तो मेरी भूख भी नहीं मिटेगी। अच्छा ठीक है, तुम सब छुप जाओ, मैं ढूंढता हूँ। इस बार मैं भी छिपूंगा और मेरा पेट भी। हरिहरी 1, हरिहरी 2, छुप गए सभी, मैं ढूंढने आ रहा हूँ। अक्षय, गुणेश दी, देख लिया तुम्हें, वहाँ झाड़ियों के पीछे से बाहर आ जाओ। चिंता मत करो, कोई मूषक होगा। इन झाड़ियों में उलझ गया मैं तो अच्छे से छिपा हुआ था, वो तो छींक आ गई, तभी तो मुझे देख सके ना तुम। नहीं नहीं गुणेश, इस बार कोई बहाना नहीं, इस बार तो तुम्हें ढूंढना होगा। उचित है, तुम लोग पकड़े जाना चाहते हो ना, मुझे तो पल भर भी नहीं लगेगा तुम सबको ढूंढने में। तुम भूल रहे हो, यहाँ नए हो, यहाँ सभी छिपने के स्थान हमें पता है। तो जाओ छिपो, मैं तो गिनती गिनते गिनते ही तुम सबको पकड़ लूंगा। बहुत हुई आंख में चोली, यही अवसर है, बस आंखें बंद और तुम गुल। अब सीधा त्रिलोकनाथ सिंधु के सामने ले जाकर
तुम्हें अपने पेट में डालकर खेल खिलाऊंगा। हरी हरी 1, हरी हरी 2, हरी हरी 9। छिप गए ना सभी? अब कुछ ही पलों की गिनती है बालक, फिर तुम मेरी चोंच में छिप जाओगे। हरी हरी 10। मित्रों, मैं आ रहा हूँ। ओहो, तृप्ति, तुम तो कढ़ाई में मिठाई बनी हुई हो। बाहर आ जाओ, कहीं भूल से कोई तुम्हें खा ना जाए। रघु, गौ माता तुम्हें घास समझ ले, इससे पहले घास के ढेर के पीछे से निकल आओ। ओहो, श्याम और सुंदर, अन्न से भरी बोरी बनना चाहते हो क्या? कोई उठाकर ले जाएगा तो? या कहीं माता अहिल्या ने तुम्हें भंडार घर में बंद कर दिया तो? चलो शीघ्र बाहर आओ। गणेश, तुम तो अपने स्थान से हिले ही नहीं, तो फिर? तुम्हें कैसे पता चला हम सब कहाँ छुपे हैं? हाँ बताओ ना गणेश, कैसे पता चला तुम्हें? अच्छा, तो दिव्य दृष्टि है तुम्हारे पास बालक, बिन देखे ही देख लेते हो। किंतु मैं तुम्हें चकमा दूंगा, तुम्हें मेरा आहार तो बनना ही होगा। गणेश, अब किसे ढूंढ रहे हो? हम चारों को तो तुमने ढूंढ लिया, तो वहाँ कौन है? हाँ बताओ ना गणेश, कौन है वहाँ? आओ बालक, अभी झपट लूंगा तुम्हें। है, कोई तो है, वातायन के पीछे। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति, अब मुझे प्रसाद ग्रहण करने की अनुमति दीजिए। कौन है वहाँ गणेश? माता अहिल्या है, छिप छिप कर लड्डू खा रही है। मेरे हाथों में लड्डू है, ये गणेश को कैसे ज्ञात हुआ? अच्छा, तो यहाँ ये चल रहा है। प्रसाद था कल का, अब प्रसाद तो व्यर्थ नहीं कर सकते ना? एक ही तो लड्डू था, तुम सबके लिए खूब सारे बन जाएंगे। अब जाओ खेलो, फिर मिलेंगे लड्डू। चलो जाओ, तुम लोग खेलो, जाओ जाओ जाओ। गणेश, तुमने लड्डू दिखाकर मेरी भूख जगा दी और लड्डू मिला भी नहीं। हाँ हाँ, मुझे भी मिष्ठान खाने का मन है। हाँ हाँ, मुझे भी स्वादिष्ट मिष्ठान। चलो, अच्छा है बता दिया, अब मैं ध्यान रखूंगा। मेरी पूरी टोली को भी मेरे समान मिष्ठान अच्छे लगते हैं, किंतु मित्रों, लालच बुरी बला है और असमय भोजन कभी लाभ नहीं देता, इसलिए भोजन के समय की प्रतीक्षा तो करनी होगी। आनंद आ गया। क्या था ये जिसे खाकर रघु आनंदित हो गया? बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। इस बार जो गिरेगा वो मैं खाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट था। जो मेरे पाँव में गिरा उसे उठाकर क्यों खा रहे हो? उसमें बुरा क्या है गणेश? हाँ, सभी कहते कि तुम परम धर्म के अवतार हो, तो इसे अपना चरणमित समझ लो। बहुत आनंद आ गया। हाँ, बहुत स्वादिष्ट था। इतना स्वादिष्ट? ये है क्या? हाँ, बहुत स्वादिष्ट था।
मधु? अच्छा, इतना मधुर है तो मुझे भी स्वाद लेना है। अब अगली बूंद मेरी है। अब तुम्हें मधु का नहीं, मधुमक्खियों के डंक का स्वाद मिलेगा बालकों। गिर ही नहीं रहा है। लगता है गुणेश तुम्हारे भाग्य में मधु नहीं है। नहीं नहीं, गिरेगा, अवश्य गिरेगा। थोड़ा धैर्य रखो। पता है, धैर्य से शक्ति बढ़ती है और धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। मुझे ज्ञात था गुणेश इन सब के साथ खेल भी रहा है और खेल खेल में ज्ञान भी दे रहा है। मुझे अभी जाकर माता पार्वती को ये बात बतानी चाहिए। स्वच्छ तो हो गए ना? नहीं तो गुरुदेव इन्हें धारण नहीं करेंगे। आप चिंता मत कीजिए माता, एक भी निशान नहीं है इन पर। ये अन्न के दाने ठीक से सूख गए हैं ना? हाँ माता, इन्हें मैं भून दूंगी। आप गुणेश के लिए गुड़धानी बना दीजिएगा। ठीक है, मैं माता पार्वती को बुलाती हूँ, हम दोनों साथ मिलके बनाएंगे। अतिरिक्त धीरज रखोगे तो कहीं मधुमक्खियां अतिरिक्त फल न दे दे। भागो गुणेश, भागो। अद्भुत! आहा! मैंने कहा था ना, धीरज का फल मीठा होता है। ओह, रुको मित्रों, मैं भी आ रहा हूँ। गुणेश जी संभल कर। अरे गुणेश जी, रुको रुको, संभल कर। मधुमक्खियाँ उड़ो बाजसुर, उड़ जाओ। हो गया कल्याण। मधुमक्खियों से तो बच जाएंगे, पर माता अहिल्या से कौन बचाएगा? अरे ये सब किसने किया है? ये सब, हाँ, ये वस्त्र बिखरे हुए हैं, मटकी फूटी हुई है, ये अन्न नीचे गिरा हुआ है। किसने किया है ये सब? किसकी लीला है ये? सब आपके गुणेश ने ही किया है माता। देखिए ना माता, सारे धुले वस्त्र फिर से मैले करवा दिए गुणेश ने। और गुणेश ने अन्न भी गिरा दिया माता। और मेरी मटकी भी फोड़ दी गुणेश ने। देखिए माता, क्या कर दिया आपके गुणेश ने। जब से गुणेश आया है, आप उसे हमारा गुणेश कहते थक नहीं रही थी, और आज जब उससे भूल हुई है तो
पक्का गुणेश हो गया? नहीं 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 माता, मेरा अर्थ ये है कि देखिए ना, हमारे गुणेश ने क्या कर दिया है। गुणेश, तुम्हारा जो होगा सो होगा, हमें भी दंड मिलेगा। माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं तो आपकी ही आज्ञा मान रहा था। मेरी आज्ञा? हाँ माता, आपने कहा था ना आश्रम के बाहर मत जाना, तो जब मधुमक्खियाँ पीछे पड़ी तो आश्रम में ही भागना पड़ा और ये सब हो गया। मधुमक्खियाँ? पुत्र, उन्होंने तुम्हें कहीं काटा तो नहीं ना पुत्र? नहीं माता, मुझे तो नहीं, किसी अन्य को काटा हो तो वो मुझे पता नहीं। अब आप ही बताइए माता, दोष मेरा है या मधुमक्खियों का? नहीं पुत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं। देखा आपने, इसके पीछे मधुमक्खियां पड़ी थी और आप यूं ही इसे दोष दे रहे थे। किंतु कोई पूछिए तो इनसे, मधुमक्खियां इनके पीछे पड़ी क्यों? वो तो आपके कारण माता अहिल्या। मेरे कारण? कैसे? वो माता, आप अकेले अकेले लड्डू खा रही थी, हमने देख लिया। हमें भी मीठा खाने का मन हुआ और वृक्ष से मीठा मधु गिर रहा था, तो हम सब भी मीठे का आनंद लेने लगे। ये क्या गुणेश, सारा दोष मुझ पर? बताओ, भला प्रसाद खाने में भी कोई दोष है क्या? ये भी कोई कारण हुआ मधु के पीछे भागने का? हाँ, कोई बात नहीं। आज के बाद मधु के पीछे भागने की अब कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम सबको। भोजन के साथ ढेर सारे लड्डू खाने को मिलेंगे। पेट भर के खाना। आज तो भूल कर भी नहीं भूलेगा इसकी ये करतूत। बस एक बार ये अकेला मिल जाए, इसको ऐसा दंड दूंगा ना। माता, अब दंडित करने के स्थान पर लड्डू खिलाने जा रही है अपने गुणेश को। फिर मेरे गुणेश के स्थान पर अपने गुणेश? किंतु मेरा पुत्र तो निर्दोष है। ये सब जानबूझकर थोड़ी ही किया इसने। आज से तुम्हें एक और नियम का पालन करना होगा। नियम 4। आश्रम में जब सभी अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, तब तुम्हें वहाँ ना खेलना है ना दौड़ना है। उचित है माता। बस यही रह गया था, अब हम खेल भी नहीं सकते। हम बालकों पर इतना अत्याचार। हमारे खेलने का समय और भी कम हो गया। अब तुम सब जाओ और विश्राम करो, ये सब हम समेट लेंगे। माता, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, किंतु मुझे उसे सुधारने का अवसर दीजिए। मैं इनकी सहायता करना चाहता हूँ। मित्रों, प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है, इसीलिए यदि भूल से कुछ बिगड़ जाए तो उसे स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हम भी तुम्हारी इसमें सहायता करेंगे। मैं कहती थी ना कि मुझे मेरे गुणेश के गुणों पर पूरा विश्वास है। इनके साथ रहेंगे तो दूसरे बालक भी कुछ ना कुछ अवश्य सीख जाएंगे। अब सब काम हो गया, अब हमें विश्राम करना चाहिए। ठीक है, चले जाओ। चलो मित्रों। आप खुला मेरा भाग्य।
जो बनेगा इसका दुर्भाग्य। गुणेश, क्या हुआ? तुम्हें विश्राम नहीं करना? करना तो है माता, किंतु मैं भी चला गया तो इस अन्न की देखभाल कौन करेगा? कोई पशु या पक्षी इन्हें बिखेर कर चला गया तो? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम जाओ, मैं किसी और को भेजती हूँ इसकी निगरानी रखने। नहीं माता, भूल मुझसे हुई थी, इसलिए ये तो मेरा ही कर्तव्य है ना। गुणेश, इसके पीछे तुम्हारी कोई नटखट बाल लीला तो नहीं है ना? नहीं नहीं माता, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। यहाँ धूप से हटकर बैठना ही उचित होगा। आओ गुणेश। उचित है माता, मैं इस अन्न का ध्यान रखते रखते थोड़ा विश्राम कर लूँगा। आप जाइए, विश्राम कीजिए। बाजी, क्या कर रहे हैं? अनाज है वो, उसका अपमान तो मत कीजिए, उसे मत बिखेरिए। शत्रुता मुझसे है तो मुझ पर निकालिए ना, अन्न के दानों पर नहीं। इन्हें ही बिखेरूंगा, अवश्य बिखेरूंगा। कहा ना, ऐसा मत कीजिए, माता अहिल्या मुझे ही डांटेंगी। डांट तो तब पड़ेगी ना जब जीवित न होगे। देखिए, बहुत चेतावनी दे चुका, रुक जाइए, अन्यथा क्या करोगे तुम? एक और चेतावनी दोगे? कितना मना किया था, आप माने ही नहीं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो दुष्ट बालक। लो, छोड़ दिया। मेरी चेतावनी क्यों नहीं सुनी आपने? अन्न के दाने कितने बिखरे पड़े हैं। माता अहिल्या आ गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। एक बालक से पराजित हो गए। मेरी मानो तो तुम भी यहाँ से निकल जाओ। वो कोई साधारण बालक नहीं है, अद्भुत है। उससे भिड़े तो तुम्हारा भी यही परिणाम होगा। वास्तव में वो तो विष दंती के प्रहार से प्राणियों के दंत हिल जाते हैं, क्योंकि मेरा प्रहार सामने से नहीं, पीछे से छिपकर होता है। ये सब क्या है? माता, आप समझिए। देखिए, मैं यहाँ बैठा था, आपने मुझे यहाँ बैठाया, फिर आप चली गई। मैं तो अच्छे कार्य के लिए बैठा था, किंतु वो वहाँ से एक बड़ा बाज आया, ऐसे उड़ान भरते हुए। आप देखती ना वो। बस गुणेश, बस। आप पहले बालक नहीं है जिन्हें माता अहिल्या ने पाला है, किंतु कहानी सुनाने वाले आप पहले हैं। किंतु अब ये कहानी मुझे नहीं, आपको माता पार्वती को सुनानी होगी। फिर देखते हैं माता पार्वती क्या कहती है। नाव दो धाराओं में बहेगी तो संकट में ही तो पड़ेगी। माता अहिल्या विश्वास और अविश्वास के अधर में थी, और गुणेश पर तो अभी एक और संकट छाने वाला था, है ना स्वामी? जहाँ परम श्री कृष्ण के तत्व हों, वहाँ तो एक ही धारा बहती है।
नटखट बाल लीलाओं की सभी उसी के भाव में बहकर मुग्ध हो जाते हैं, तो श्री गणेश उन बाल लीलाओं में पीछे कैसे रहते हैं, जिनमें एक सरलता भी है और जिनके पीछे एक गूढ़ रहस्य भी छुपा है। हे प्रभु, सबकी आशा पर निराशा के काले बादल न छा जाए। पुत्र, ये मटकी फोड़ना, ये सब वस्त्र मैल करना, अन्न बिखेरना, ऐसा बालकों जैसा व्यवहार क्यों? बोलिए गणेश, क्यों? माता, बालक तो बालक होते हैं और मैं भी तो एक बालक हूँ। हाँ गणेश, तो मैंने कब कहा कि आप बालक नहीं हो? किंतु यदि आपके कारण किसी को कष्ट हो, ये क्या कोई अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। किंतु माता, आप मेरी बात भी तो ध्यान से सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं समझाता हूँ। नहीं 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 गणेश, अब मुझे कुछ नहीं समझना। अब जो कुछ भी समझाना माता पार्वती को समझाना, वो समझेंगे भी और आपको समझाएंगे भी। वो माता है तो आप भी तो मेरी गुरु माता हैं। आपने ही तो कहा था माता के समान स्नेह देंगी मुझे, सदा मेरा ध्यान रखेंगी। जो माता ध्यान रख सकती है, क्या वो दंड नहीं दे सकती? आप जो भी दंड देंगी मुझे स्वीकार है माता। इसका अर्थ ये है कि ये नटखट अपराध आपने ही किया है। लगता है गुरु माता ने गणेश को पकड़ लिया। माता, दंड दीजिए, अवश्य दीजिए, किंतु बस इतना सुन लीजिए, ये सब जो भी हुआ एक विशालकाय बाज के कारण हुआ। ओह, अच्छा अच्छा, तो एक विशालकाय पक्षी था इसके पीछे ना? माता मेरी बात मान लेंगी तो कम दंड मिलेगा। हाँ माता, इतने लंबे विशाल पंख फैलाए, अपनी बड़ी सी चोंच बड़े बड़े पंजों के साथ आया था यहाँ। वो बार बार अन्न बिखेर रहा था। मैंने तो उसे बहुत रोका, किंतु माता वो... बस गणेश, कहानी गढ़नी ही थी तो कुछ और ही कर लेते। एक विशालकाय पक्षी यहाँ क्यों आएगा? और वो भला अन्न क्यों बिखेरेगा? हाँ गणेश, मैं खूब समझ रही हूँ तुम्हारी ये लीला। तुम्हारे इस भोले मुख के पीछे ना एक नटखट बालक छिपा है। पहले दंड और फिर उससे बचने के लिए कहानी। किंतु अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बार मधुमक्खियां थी, इसलिए माता पार्वती ने क्षमा कर दिया। और इस बार आपने अपना दोष मान लिया, इसीलिए मैं क्षमा करती हूँ। क्षमा कर दिया माता ने। बच गए हम। माता, मैं ये अन्न समेटकर आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। गणेश, क्या कर रहे हो? इससे तो अन्न और बिखर जाएगा, मत करो ऐसा। माता, लंबी छलांग वाला पीछे हटता है तभी लंबी छलांग लगा पाता है। वैसे ही मैं भी अन्न समेटने के पहले उसे थोड़ा बिखेर रहा हूँ। साधारण तो नहीं है ये बालक। उचित है, ये तो ठीक कर दिया आपने।
किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। अब एक अच्छे बालक के समान रहना भी होगा और अपने इस नटखट स्वभाव को नियंत्रण भी करना होगा। इसके पश्चात कुछ हुआ तो देख लेना। हे प्रभु, इस बालक के चक्कर में प्रभु का भोग ही नहीं लगा पाई। सूर्यदेव का तेज सर चढ़ आया है और मैंने तो अभी तक कुछ बनाया भी नहीं। आज तो बस गुड़ ही चढ़ा पाऊंगी। बातसुर ने उचित कहा था कि दिव्य भी है ये बालक और चतुर भी, किंतु इसकी चतुराई भी विषदंती के विष से नहीं बचा सकेगी इसे। ऐसा वार करूंगा किसी को आभास भी नहीं होगा और मेरा कार्य भी संपन्न होगा। अब क्या करने वाला है गुणेश? चलो देखते हैं ना। नहीं नहीं, मैं संकट में नहीं पड़ना चाहती। पता नहीं गुणेश क्या करने वाला है। अत्यंत विलंब हो गया है आज, मुझे शीघ्रता करनी होगी। प्रभु, आज मुझे क्षमा कर, भोग मानकर इस गुड़ को ही स्वीकार करने की कृपा कीजिए। माता भगवान को भोग चढ़ा रही हैं, तो थोड़ा गुड़ मुझे भी तो दे सकती थी। मैंने इतना श्रम किया है, मेरा पेट भी भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। ओहो, मुझे फिर से भंडार गृह जाना होगा। क्या हुआ गुणेश? हाँ, तुम्हारी दृष्टि कहाँ हटकी है मित्र गुणेश? और क्या करने की सोच रहे हो तुम गुणेश? वो वहाँ प्रभु माँ गणाधिपति जी की प्रतिमा? नहीं नहीं, वो देखो जो प्रतिमा के सामने है। दीपक, वहाँ तो दीपक है। हाँ, और वहाँ तो कुछ है नहीं। वो गुड़ से भरी थाल, वो देखो ना। हाँ, थाल तो है वहाँ, पर करोगे क्या? गुड़ ले आऊंगा, मिल बांट कर खाएंगे। इसमें तो संकट है, बहुत बड़ा संकट। हाँ, तृप्ति ने उचित कहा था कि पकड़े गए तो गुरु माता दिन में ही तारों के दर्शन करवा देंगी। भीरू हो तुम सब, यदि कुछ पाना है तो उसका मूल्य तो चुकाना होगा। थोड़े संकट का सामना तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं गुणेश, ऐसा मत करो। धैर्य का फल चखा था ना तुमने, कैसा था? मीठा, बहुत मीठा। तो मित्रों, श्रम का फल उससे भी मीठा होता है। माता ने देख लिया तो ऐसा फल मिलेगा ना कि कभी भूल नहीं सकेंगे। भूल जाओ संकट को, उसका सामना मैं करूँगा, श्रम भी मैं ही करूँगा और मीठा फल मिलेगा सबको। तुम्हें बस मुझे भीतर जाने में सहायता करनी है, करोगे ना? माता तो लौट रही हैं। लो मित्रों, माता आ गई, शीघ्रता करो। गुणेश, शीघ्रता करो। कर तो रहा हूँ किंतु आ नहीं पा रहा। हाथ दो गुणेश, हाथ दो। विश्वास नहीं होता,
ये वही चमत्कारी बालक है जिसने बासुर को फेंक दिया, बिखरे हुए अन्न को पल में समेट दिया और अब ये खिड़की से बाहर नहीं निकल पा रहा। कैसे हम लोग पकड़े? हाथ दो, हाथ दो। इसे असाधारण समझना तो एक भ्रम था। मैं तो जो करूंगा बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले दंड तो इसकी माता ही इसे देंगी। बच गए। मैंने कहा था ना चिंता मत करो। लो अब खाओ, चिंता मत करो, खाओ खाओ। तृप्ति? नहीं नहीं, अधिक है तो मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ। अच्छा अब बताओ, इससे तुम्हें क्या सीख मिली? श्रम करने में सफलता असफलता नहीं देखते, बस श्रम करते हैं, फिर मीठा, बहुत मीठा फल मिलता है। मन तो मेरा भी कर रहा है, किंतु माता के क्रोध से डर लग रहा है। ये क्या? आज पूजा से पहले ही प्रभु ने प्रसाद ग्रहण भी कर लिया। ये कैसे हो सकता है? संभव है आज शीघ्रता करते करते मैं खाली थाल लेके चली आई। कोई बात नहीं, मैं गुड़ लेके आती हूँ। आहा, माता और गुड़ ला रही है। थोड़ा और परिश्रम करती है ना। मीठा गुड़, इसे कड़वा कर दूंगा, विषैला कर दूंगा इसे। मेरा कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज बार बार विलंब हो रहा है। पता नहीं मैं गुड़ लाना कैसे भूल गई। ओहो, तो ये गुड़ प्रभु का नहीं, गुणेश का भोग बना था। उससे पूछा तो फिर वो अपनी मिश्री जैसी मीठी बातों में मुझे घुमा देगा। उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। प्रभु, हे प्रभु, विलंब के लिए क्षमा। आज मैं आपको इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा गुड़ चढ़ाऊंगी कि आपको भी आनंद आ जाएगा। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। ये गुड़ देखकर तो मेरे मुंह में पहले से ही पानी आने लग गया। देखिए ना प्रभु, आज मैं कुछ ना कुछ भूलती जा रही हूँ। पहले गुड़ भूल गई और अब जल। अब मुझे बस कुछ पल और दीजिए, मैं आपके लिए निर्मल जल अभी लेके आती हूँ। ये तो जाल है, माता तो यहीं खड़ी है। चलो चलो, शीघ्रता करो। माता द्वार पर ही है, कहीं नहीं गई। क्या हुआ? रुक क्यों गए?
आओ आओ। पीछे पीछे पीछे। अपने आश्रम में, अपने निवास में अपना प्रसाद खाने में क्या संकोच? आओ ना, कोई नहीं है यहाँ। क्या पीछे। क्या देखूं पीछे? मुझे पता है वहाँ क्या है। स्वादिष्ट मीठा गुड़, जो माता के लौटने के पहले हम फिर चट कर जाएंगे। अवश्य, भोग तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु गुड़ का नहीं। माता, मेरा अनुमान सही था, तो आप ही हो। पकड़ा जा सकता हूँ ये तो मुझे पता था, किंतु आप दंड देने के लिए रस्सी ही ले आएंगी, ये नहीं पता था। कुशलासुर, तुम्हें इसी अवसर का लाभ उठाना है। अब ये इसे बांधेंगी और मैं इसे भेदूंगा। पिछली बार ही दंड देती ना, तो ये सब कुछ करने का साहस नहीं होता आपको। किंतु मेरा दोष क्या है माता? मैं तो प्रसाद ग्रहण कर रहा था, जैसे आप भोर में कर रही थी, और मैं तो आपके समान अकेले भी नहीं खा रहा था, मिल बांट कर खा रहा था। बस गुणेश, बार बार ये सब कुछ कहकर दंड से बचना क्यों चाहते हैं आप? ठीक है, तो इस बार माता पार्वती तय करेंगी कि उनके गुणेश को क्या दंड मिलना चाहिए। आप फिर भूल रही हैं माता, आपने तो मेरा ध्यान रखने का वचन दिया था, और अब आप ही मुझे दंड दिलवाने ले जा रही हैं। माता अपने बालकों को कष्ट होते हुए, दंडित होते हुए नहीं देख सकती। वो तो उन्हें बचाती है, उनकी भूल समझाती है, और आप मुझे समझाने के स्थान पर दंड दिलवाने ले जा रही हैं। आप एक बार और समझा कर देखिए ना। आप समझाएंगी तो मैं समझ जाऊंगा, फिर कोई दोष नहीं होगा मुझसे, और यदि हुआ तो जितना कठोर दंड चाहे दे दीजिएगा। आप माता है मेरी, ये तो आपका अधिकार है माता। तो ऐसा कुछ करते ही क्यों हो जिससे मुझे क्रोध आए और फिर समझाना पड़े? किंतु संतान बुरी आदतें सीखे, माता ये भी तो नहीं चाहती ना। गुणेश, गुड़ खाने में कोई दोष नहीं है, किंतु बिना बताए खाना ये उचित नहीं है। मैं समझ गया माता, अब जब तक मुझे ना दिया जाए मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ, किंतु भूखा भी नहीं रहना है। भूख लगे तो मुझसे मांग लेना। उचित है माता। गुणेश, गुड़ खाने में कोई दोष नहीं है, किंतु बिना बताए खाना ये उचित नहीं है। धन्यवाद माता, आप कितनी अच्छी हैं। बच गए कुशलासुर, बच गए। यदि वो बालक एक पल और मेरे ऊपर खड़ा रह जाता तो मेरे तो प्राण ही चले जाते। उसके अंत का प्रयास करते करते मेरा अंत हो जाता। मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। इस बालक से उलझना उचित नहीं है। किंतु कैसे जाऊं? यदि त्रिलोकनाथ सिंधु का आदेश पूर्ण नहीं किया तो त्रिलोक में भी छिपने का स्थान नहीं मिलेगा मुझे। एक और कुआं, दूसरी ओर खाई। क्या दंड दिया माता ने? रस्सी से बांधा क्या? काट भी लगाई होगी ना? दंड भी दिया होगा। माता क्रोधित होती है तो छोड़ती थोड़ी ही है। माता क्रोधित हो या कठोर लगे, किंतु उनका हृदय तो अत्यंत कोमल होता है। उन्होंने मुझे बहुत प्रेम से समझाया और जाने दिया।
समझाने दिया? बस ऐसे ही समझा कर। तो ये बताओ कि क्या समझाया उन्होंने? यही कि बिना बताए कुछ नहीं लेना चाहिए, वही लेना चाहिए जो तुम्हें दिया जाए। बात तो सही है। इस बात का ध्यान रखना। वैसे गुड़ कैसा था? अच्छा था ना? गुड़। हे प्रभु, क्षमा करें, आज भोग में इतना विलंब हो गया। गुड़ का भोग लगाया आपको और ग्रहण किया गुणेश ने। चिंता मत करो तृप्ति, तुम्हें तो और भी स्वादिष्ट गुड़ मिलेगा। हे गजानन, हे गजमुख, गुड़ के इस भोग को स्वीकार कीजिए। चलो अब गुड़ खाते हैं। नहीं नहीं, अभी तो दंड पाए बिना छूटे हो और फिर से वही भूल करना चाहते हो। इसमें कैसी भूल है? माता ने कहा था ना, हे गजमुख गुड़ स्वीकार करें। देखो मुझे, ध्यान से देखो, बड़े बड़े कान हैं, लंबी सूंड है। ऐसे कान और सूंड किसके होते हैं? गज के। तो मैं गजमुख हुआ कि नहीं? बात तो सही है। गजानन गजमुख, जिसका मुंह गज जैसा हो। तुम्हारा मुख तो गज जैसा ही है। हाँ, तुम तो गजमुख हो। अब तो मानते हो कि माता ने ये भोग मुझे ही चढ़ाया है। ओह, इस भाग दौड़ में मैं तो भंडार बंद करना ही भूल गई। लो खाओ, तुम सब खाओ। माता, आप भी थोड़ा प्रसाद लीजिए ना। नहीं 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 गुणेश, अब मैं तुम्हारी इस मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली हूँ। जो कुछ भी समझाना था ना, समझा चुकी हूँ। अब तो आपको दंड मिलेगा। गुणेश, माता की ममता का कोई ऐसे लाभ उठाता है भला? वहाँ माता पार्वती आपके लिए सभी प्रकार के पकवान, खीर, चूरमा, लड्डू आदि बना रही है। आप है कि आपका ये नटखट स्वभाव समाप्त ही नहीं होता। माता। नहीं गुणेश, मुझे आप कुछ नहीं समझना। चलो, माता पार्वती समझाएंगी आपको। धैर्य का फल मीठा तो होता है कुशलासुर। मिल गया उपाय। ढेरों पकवान बन रहे हैं ना, अब त्रिलोकनाथ सिंधु का आदेश अवश्य पूरा होगा। बस मैं खीर के ऊपर मेवा और डाल दूं, मेरे पुत्र को बहुत भाएगा। उंगलियां चाट चाट कर खाएगा। माता, माता, माता बाहर आइए। माता, आप रसोई में भोजन पका रही है और बाहर आपके पुत्र आश्रम को सर पर उठा रहे हैं। माता, यदि आपके पुत्र गुणेश को छुप छुप कर भगवान को चढ़ा गुड़ ही खाना है, तो आपके इतने परिश्रम से स्वादिष्ट पकवान बनाने का क्या लाभ? माता, माता, गुणेश स्वादिष्ट पकवान के नहीं,
दंड के अधिकारी हैं। अपने नटखट स्वभाव से पूरे आश्रम को उथल पुथल कर दिया है और इससे सीख दूसरे बालक भी उत्पात मचाने लगे हैं। इनका ध्यान बटा, कुशलासुर का मार खुला। अब चोट नहीं, प्रहार करने का समय है। माता आप ही बताइए, यदि गुणेश ऐसे ही रहे तो बुराई की मिट्टी में लिपटे हुए सिंधु से हमें मुक्ति कैसे दिलाएंगे? माता मुझे तो कुछ कहने दीजिए। हाँ हाँ कहिए ना, बताइए माता पार्वती को, कैसे आपको रंगे हाथों पकड़ा था मैंने, बताइए। देवी अहिल्या, आपने गुणेश की भूलों को उजागर कर एक माता का धर्म निभाया है, किंतु एक संतान की भूल को सुधारना अभिभावक का ही कार्य है। यदि हमें इसे दंडित करना भी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, किंतु एक बालक को भी तो अपनी बात रखने का अधिकार है ना। उसे कहने दीजिए जो वो कहना चाहता है। मैंने कुछ नहीं किया, गुरु माता ने जो समझाया वो समझकर मैंने तो वही उठाया जो मुझे दिया गया था। अच्छा, मैंने कब समझाया? मैंने कब कहा कि गुड़ आपके लिए है? हाँ देखिए, आपने गुड़ भोग में चढ़ाया था ना। भोग चढ़ाते हुए किसका नाम लिया था? गजानन, गजमुख, ये भोग स्वीकार कीजिए, ऐसा कहा था ना। और इस आश्रम में गजानन भी मैं हूँ और गजमुख भी। अच्छा, तो गजमुख, गजानन, श्री महागणाधिपति जी और आप एक नटखट गजमुख बालक एक समान है। देवी अहिल्या, प्रभु महागणाधिपति जी के प्रति आपकी भक्ति को मैं समझती हूँ, किंतु आप भी तो चाहती हैं ना कि गुणेश प्रभु महागणाधिपति जी के अवतार के रूप में सिंधु का संहार करे। फिर आप दोनों में भेद क्यों कर रही हैं? और यदि ये मात्र एक बालक ही है तो इसका नटखट स्वभाव तो स्वाभाविक है ना। ये दबे पांव रसोई के भीतर कौन गया? पुत्र, जो कार्य अनुचित है वो अनुचित ही होता है, फिर उसे कैसे भी क्यों ना किया जाए। किंतु जो कार्य सही है, यदि उसे अनुचित प्रकार से किया जाए तो वो अनुचित ही होता है। गुड़ खाने में कोई दोष नहीं, किंतु तुमने गुड़ बिना पूछे उठाया, वो अनुचित था। सही तो ये होता कि तुम्हारा गुड़ खाने का मन है और तुम माता अहिल्या से गुड़ मांग लेते, वो स्वयं तुम्हें दे देती। पुत्र, अब जब भी तुम्हें भूख लगे या कुछ खाने का मन हो तो मुझसे या माता अहिल्या से मांग लेना। रसोई घर में इस प्रकार प्रवेश कर ये करना क्या चाहता है? सुर का वध कर गुणेश ने जो अनुचित किया है उसे मैं सही करूंगा। इसने तो सारा भोजन विषैला कर दिया। पुत्र, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें समझ में आया जो मैंने समझाया? हाँ माता, मैं समझ गया। तो अब तो तुम्हें भूख लगी होगी ना पुत्र? मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे पकवान बनाए हैं। सब मेरे लिए ही पकाया है ना माता? हाँ पुत्र, सब तुम्हारे लिए है। तो मैं जितना चाहूँ उतना खा सकता हूँ? हाँ पुत्र, क्यों नहीं। मेरे पेट में तो भूख के कारण कोलाहल मचा हुआ है। बस आप भोजन परोस ही दीजिए।
देवी अहिल्या, आप सभी को बुला लीजिए, मैं भोजन पात्र लेकर आती हूँ। अब यहीं रहना पुत्र, हम दोनों अभी आते हैं। माता, सत्य कहिए, मैं जितना चाहूँ उतना भोजन कर सकता हूँ ना? उसके लिए आपकी अनुमति है ना? हाँ पुत्र, तुम्हारा जितना मन करे उतना खाना। और चिंता मत करना पुत्र, यदि भोजन कम भी पड़ जाए तो भी हम और पका देंगे, किंतु तब तक कोई शरारत नहीं, ठीक है? हाँ माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई शैतानी नहीं करूँगा। चलिए। शीघ्रता करो बालक, तो मैं भी शुभ समाचार त्रिलोकनाथ सिंधु तक पहुंचा सकूं। इतना सारा भोजन, इसे फेंकना तो अन्न का अपमान होगा, किंतु जो भोजन जीवन ऊर्जा देता है वो किसी प्राणी के प्राण ले, ये भी उचित नहीं। फिर तो एक ही मार्ग है, मुझे ही सब खाना होगा। भक्त भोग चढ़ाए तो भक्ति, माता भोग चढ़ाए तो आशीर्वाद। अब माता के आशीर्वाद से ही मैं इस विष के प्रभाव को भी मिटा दूंगा। इतना भोजन सामने पड़ा है तो ये गुड़ क्यों खा रहा है? खाते रहो, विष दंती का विष अंदर जाएगा, तभी तो तुम्हारे प्राण बाहर आएंगे। असंभव है ये, मेरा कांटा तो जल भी नहीं मांगता, फिर ये बालक मेरे विष के प्रभाव से सुरक्षित कैसे है? आप लोग आसन ग्रहण कीजिए, हम भोजन लेकर आते हैं। आइए माता। अधिक थी ना, तो मैं स्वयं को रोक ही नहीं सका। गुणेश, इतना सारा भोजन अकेले खा गई तुम? अब समझ में आया कि तुम्हारा पेट हम सबसे बड़ा क्यों है। पकवान इतने स्वादिष्ट हो तो भूख तो बढ़ ही जाती है। अभी और होता ना तो मैं वो भी खा जाता। तो ये मेरी कल्पना नहीं है, ये सत्य है। ये सारा भोजन आपने खा लिया? हाँ माता, और इस बार कोई भूल नहीं की मैंने। एक बार नहीं, दो बार माता से पूछा था कि क्या मैं मन भर कर भोजन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ। किंतु ये पात्र तो बचा हुआ है। चलो, हम सब के लिए इतना तो बचा हुआ है। इस विषैली खीर पर मेरी दृष्टि तो पड़ी ही नहीं। इसे नहीं चखा मैंने। रुको मित्रों, ये भी मैं ही खाऊंगा। बहुत ही स्वादिष्ट था। मुझे लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। गुणेश, तुमने तो कहा था तुम्हें सिर्फ चखना है। इसका स्वाद ही कुछ ऐसा था, मैं स्वयं को रोक ही नहीं सका। ये किसी साधारण बालक के बस की बात नहीं। त्रिलोकनाथ सिंधु को सचेत करना चाहिए। चेतावनी तो तुम दोगे सिंधु को, किंतु वही जो मैं चाहूंगा, जिससे इस आश्रम पर फिर कोई संकट ना आए।
अद्भुत। ये अद्भुत नहीं है, आपने अन्याय किया है। सारा भोजन ग्रहण कर लिया और ये ग्रहण करने से पहले आपने अन्य किसी का विचार भी नहीं किया। ये भी नहीं सोचा कि आपके मित्र भूखे रहने पर विवश हो जाएंगे। माता, यदि ये सारा भोजन मैं नहीं खाता तो आप सब विवश हो जाते अपने प्राणों को त्यागने के लिए। गुणेश, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि अपना स्वाद पाने के लिए अपने ही मित्रों को कैसे भूखे पेट रख सकते हैं? माता, आप गुणेश को कुछ मत कहिए। गुणेश ने खा लिया तो हम सबकी भूख मिट गई। आपने देखा ना कि हम सबको एक साथ डकार आ गई। माता, ये सब कुछ गुणेश को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, जिससे इनको भी ये सब कुछ करने का बहाना मिल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुणेश, ये भूल है तुम्हारी। अनुमति लेना एक बात है, किंतु तुम्हारे मित्रों के प्रति तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व भी है। जिस प्रकार तुमने गुड़ बांटकर सबके साथ में खाया, उसी प्रकार तुम्हें भोजन भी सबके साथ ही करना चाहिए था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारे इस व्यवहार के पीछे कोई अन्य कारण है। यदि मैंने माता को बता दिया तो वो सदा मेरी चिंता करती रहेंगी। मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। तुम्हारी लीला तुम ही जानो गुणेश। सभी को ये स्मरण होना चाहिए कि आहार पौष्टिक होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, किंतु लालच में अधिक आहार लेना उसे विष बना देता है और शरीर में अनेकों बीमारियों को जन्म देता है। मैं समझ गया माता, विष से मुक्त रहना आवश्यक है। भूल हुई है मुझसे। आप जो भी दंड देंगी वो मुझे स्वीकार है। तुम बहुत समझदार हो गुणेश, ये मैं जानती हूँ, किंतु तुम्हें ऐसे ही क्षमा नहीं कर सकती। अन्यथा सभी को यही लगेगा कि मैं लाड़ दुलार कर तुम्हें बिगाड़ रही हूँ। मुझे पता है माता, मुझे दंड देने के लिए आपका हृदय नहीं मान रहा है, किंतु आप चिंता मत कीजिए। आपने उचित कहा था कि सही को भी अनुचित प्रकार से करना अनुचित ही होता है। इसलिए भूल तो हुई है मुझसे। मैंने जो किया उसे किसी और प्रकार से भी कर सकता था, तो आप मुझे दंड दे दीजिए माता। पुत्र, तुम्हें एक पहर अकेले रहना पड़ेगा। अभी इसी क्षण से ना तुम अपने मित्रों के साथ खेलोगे और ना ही उनसे बात करोगे। बस एकांत में उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठे रहना है। मुझे मेरा दंड स्वीकार है माता। अपने पुत्र को दंड देना किस माँ को अच्छा लगता है? कितना अच्छा होता यदि मुझे ये नहीं करना होता। माता, मुझे ज्ञात है सभी को मुझसे अनेक आशाएं हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं उन सभी पर खरा उतरूंगा। इस आश्रम पर, किसी भी आश्रम वासी पर मैं कोई संकट नहीं आने दूंगा। शांत रहोगे तो सदा के लिए शांत कर दूंगा। बोलो, क्या समाचार लाए हो? त्रिलोकनाथ, त्रिलोकाधिपति, वो बताओ,
बादसुर कहाँ है? वो नहीं रहा। उस गुणेश ने उसका वध कर दिया। बादसुर असाधारण योद्धा, उसका अंत कर दिया एक बालक ने, और तुमने कुछ नहीं किया? किया था त्रिलोकनाथ, किया था। मैंने उस आश्रम के पूरे भोजन में विष मिलाया था, किंतु उस गुणेश ने पूरा भोजन ग्रहण करके मेरे किए धरे पर पानी फेर दिया। फिर गुणेश मर गया। है? ये क्या हुआ? बोलना चाहा, बच गया, और मुख से निकला मर गया। तो फिर शुभ समाचार देने में इतना संकोच क्यों? आपने जो सुना वो नहीं कहा मैंने। मेरे कहने का अर्थ है कि गुणेश मर गया। मेरी जिभा को ये क्या हुआ है? मुझे बोलना है बच गया, किंतु मुख से निकल रहा है मर गया। सुन चुका हूं मैं, वो बालक मर गया। नहीं त्रिलोकनाथ, गुणेश तो मर गया। ये क्या हो गया है मुझे? मैं जो कहना चाहता हूँ कह क्यों नहीं पा रहा हूँ? ओ, समझा। पुरस्कार चाहते हो तो मिलेगा पुरस्कार। जाओ, स्वर्ग लोक के सब सुख पाओ। जब इन्हें सत्य ज्ञात होगा तो स्वर्ग को नर्क बनते देर नहीं लगेगी। कोई बालक इस प्रकार शांत एकांत में बैठा रहे और उसकी माँ का हृदय व्याकुल ना हो, ये कैसे हो सकता है भला? तब तो मुझे भी क्रोध आ गया था, किंतु अब गुणेश को इस प्रकार अकेला देखकर मन बहुत दुखी हो रहा है। ये माँ और उसकी ममता का एक अनोखा गुण है। एक माँ ने दंड दिलवाया तो दूसरी माँ ने दंड दिया, और इसका सबसे अधिक दुख भी उन दोनों को ही हुआ। क्या हुआ प्रिय? आपका मन इतना शांत क्यों है? जब एक माँ का पुत्र शांत एकांत में बैठा हो तो उसका मन कैसे अशांत नहीं होगा स्वामी? किंतु ये दंड तो आप ही ने उसको दिया है। हाँ, दंड मैंने ही दिया है, जिससे वो एकांत में बैठकर अपनी भूल को समझ सके। किंतु स्वामी, वो है तो बालक ही ना। बालक अपनी भूल कहाँ समझ पाते हैं, ना ही उन पर विचार कर पाते हैं। यही तो बालपन है। और वो बालक आश्रम में आने के बाद एक पल के लिए भी वो अकेले नहीं रहे, और अब वो अकेले रहने पर विवश है। मैं चाहती हूँ जो सबकी कल्पना है वो साकार हो। अभी तो उसे जगत का पालनहार बनना है स्वामी। इसमें चिंता कैसी? जगत को जिसकी प्रतीक्षा थी वो पालनहार है वो, किंतु हमारी तो संतान है। बालपन, नटखट होना, ये तो बालकों का स्वभाव ही है। और हमारे गुणेश, वो तो अभी भी बालक ही है। क्या हमें उसके बालपन पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए? नहीं देवी, बालक साधारण हो या दिव्य, अत्यधिक नियंत्रण से उसका अपना व्यक्तित्व निखर ही नहीं पाता। न वो स्वतंत्र रूप से
कुछ सोच पाता है ना कुछ कर पाता है। ऐसा बालक कभी भी सफलता का भागीदार नहीं बनता। बोते समय बीज को देखकर थोड़ी कहा जा सकता है कि वो कितना बड़ा वृक्ष बनेगा। बढ़ने का अवसर तो उसे देना ही होगा ना। हाँ, किंतु उस बीज को सींचना, उसे उर्वरक देना हमारा दायित्व है। और सिंचाई रूपी मार्गदर्शन या तो उसके माता पिता कर सकते हैं या तो उसके गुरु। और मार्गदर्शन देवी वो तो सर्वोत्तम ही होगा, क्योंकि गणेश जगत पिता और जगत माता के पुत्र है। प्रतिभा की शक्ति का उचित मार्गदर्शन ना हो तो वो व्यर्थ हो सकती है, और उचित मार्गदर्शन केवल एक गुरु ही दे सकते हैं। और महर्षि गौतम उनसे अधिक उत्तम गुरु हमारे गणेश के लिए और कौन हो सकता है। मैं अभी जाती हूँ और गणेश के लिए उसकी शिक्षा आरंभ करने की बात करती हूँ। मैं अभी जाकर माता पार्वती को सुझाव देती हूँ कि वो शिक्षा के लिए गणेश को आपके पास भेजे, तभी गणेश उचित दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आती हूँ स्वामी। मैं आपको कैसे समझाऊं देवी, गणेश गुणों के ईश है। मुझे अपने गुरु के रूप में पाकर वो नहीं, मैं उन्हें शिष्य के रूप में पाकर धन्य हो जाऊं। गणेश को लेकर दोनों माताओं को चिंता थी। गणेश के मयूरेश्वर बनने की जगत को प्रतीक्षा थी, किंतु गणेश को भी किसी की प्रतीक्षा थी। किसकी? अपने महान भक्त मुद्गल की। भक्त और भगवान के मिलन का समय अब निकट था, इसीलिए श्री गणेश को भी इसका आभास होने लगा था। अब कुछ समय बाद गणेश का दंड समाप्त हो जाएगा। किंतु गणेश क्या कर रहा है? क्या ढूंढ रहा है? लगता है गणेश को फिर से भूख लग गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या है गणेश के मन में? वो क्या कर रहा है? मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है, सूर्यास्त तक की प्रतीक्षा कैसे करूं? चलो मित्रों। हाँ, कठिन होता है ना चुपचाप अकेले बैठे रहना। हमारे साथ खेलने का मन भी करता होगा ना, और बात करने का भी। तुम क्या कर रहे हो गणेश? ये क्या बनाया गणेश? हाँ गणेश, ये क्या है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अब तो दंड भी समाप्त हो गया, अब तो कुछ बोलो। ये क्या है गणेश? भक्त और भगवान को भक्ति के तार से जोड़ने वाला एक तारा। कौन से भक्त? और किन भगवान के? जिनमें सच्ची श्रद्धा हो वो भक्त, और जिन पर श्रद्धा हो वो उसके भगवान। कदाचित आप उचित कहती थी देवी अहिल्या। हाँ माता, एकांतवास का लाभ हुआ है गणेश जी। सब यही मानते हैं कि भक्त तो भगवान के रंग में रंगते हैं, किंतु यहाँ तो स्वयं भगवान ही भक्त के रंग में रंगने जा रहे थे।
कोई भी हो, उसे उचित प्रकार से करना ही उत्तम है, क्योंकि सही कार्य को भी अनुचित प्रकार से करने से परिणाम अनुचित ही आता है।